स्वागत है आप सभी का द लोकप्रिय में। आज आपके लिए इस कार्यक्रम में बात करेंगे सरकार के 20 लाख करोड़ के पैकेज के बारे में और डिटेल में जानेंगे इसकी खासियत को। आइए आप जानते हैं इस पैकेज में किसके लिए क्या है। दोस्तों, इस पैकेज का सबसे ज़्यादा फायदा उन 72 लाख कर्मचारियों को होगा जो संकटग्रस्त 3 लाख कंपनियों में काम करते हैं और जिनकी सैलरी 15,000 से कम है। इसलिए सरकार ने ये निश्चित किया है कि उनके ईपीएफ में 24% की हिस्सेदारी सरकार अपने तरफ से रखेगी तथा इन कर्मचारियों को 3 महीने तक 12% की जगह 10% तक ईपीएफ दिया जाएगा। आइए अब जानेंगे कि उद्योगों को इस पैकेज में क्या मिलेगा और किस उद्योग को कितना मिलेगा। तो दोस्तों, एमएसएमई की बात करें तो एमएसएमई को 1 साल के लिए किस्त चुकाने में राहत दी गई है। 2 लाख संकटग्रस्त एमएसएमई को सहायता के लिए सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए का फंड अलग से बनाया है। इसमें वो एमएसएमई शामिल हैं जो इस कोरोना महामारी के कारण संकट में बंद होने के कगार पर आ गई हैं और इस 20,000 करोड़ के फंड से उनको वापस पुनर्जीवित करने में सहायता दी जाएगी। दूसरा, 50,000 करोड़ का फंड उन एमएसएमई के लिए रखा गया है जो इस महामारी के दौरान भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और यदि वह अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाहेंगे तो सरकार उनको इस फंड से सहायता करेगी। आइए सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा में क्या बदलाव किया है अब जानते हैं। जैसे 1 करोड़ तक निवेश करने वाले तथा 5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले उद्योगों को अब सूक्ष्म उद्योग माना जाएगा। दूसरा, 10 करोड़ तक निवेश करने वाले तथा 50 करोड़ तक का टर्नओवर करने वाले उद्योगों को लघु उद्योग माना जाएगा। तीसरा, 20 करोड़ का निवेश करने वाले तथा 100 करोड़ तक टर्नओवर वाले उद्योगों को मध्यम उद्योग माना जाएगा। दोस्तों, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे उद्योगों को टर्नओवर से ज़्यादा अगर फायदा होता है, मान लीजिए जैसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, जैसे कोई सूक्ष्म उद्योग है और उसका टर्नओवर 5 करोड़ से बढ़कर 8 करोड़ 10 करोड़ हो जाता है तो उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सरकार ने उनका दर्जा बरकरार रखा है। उनको इस बारे में कोई चिंता नहीं करना है अगर उनका टर्नओवर बढ़ जाता है। ये खुशी की बात है उनके लिए। आइए अब हम जानेंगे कि सरकार ने एमएसएमई के लिए और क्या किया है। दोस्तों, एमएसएमई को ई मार्केट से जोड़ा जाएगा जिससे हमारे उद्योगों के छोटे छोटे कस्बों में जो उद्योग हैं इनके सामान डायरेक्ट मार्केट तक आ सकेंगे। ई मार्केट उन्हें कहते हैं जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है। हम यहाँ से कोई सामान मंगाते हैं तो अब इनको डायरेक्ट इन उद्योगों से जोड़ दिया जाएगा ताकि हमें छोटी छोटी चीज़ें जो हमें अपने कस्बों में मिलती हैं अब हमें इन वेबसाइट्स पर भी मिलेंगी। आइए एमएसएमई के अलावा अब हम जानेंगे कि सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए क्या किया है। दोस्तों, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के सहायता के लिए सरकार ने 30,000 करोड़ का फंड निश्चित किया है। इससे रियल एस्टेट सेक्टर को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। इसमें संकट में फंसे रियल एस्टेट के लिए एक संजीवनी के रूप में काम करेगा। दोस्तों, 200 करोड़ तक का कोई भी टेंडर अब ग्लोबल नहीं होगा। ये खुशखबरी उन फर्म्स के लिए है जो इंटरनेशनल टेंडरिंग में पीछे हो जाते थे। भारतीय टेंडर भी इंटरनेशनल हो जाते थे तो इनका नुकसान होता था। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि सरकार पावर सेक्टर के लिए क्या कर रही है। तो हमें बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि सरकार ने संकट में फंसे बिजली कंपनियों को 90,000 करोड़ की मदद का ऐलान किया है। दोस्तों, ये सब कोई छोटी मदद नहीं है और यह जो मदद की गई है ये बहुत बड़ी अपने आप में इसलिए भी है क्योंकि सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा राहत पैकेज का घोषणा किया है। दोस्तों, 20 लाख करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती। 20 लाख करोड़ हमारी जीडीपी का 10% है
और दुनिया में अगर आप देखें बड़े विकसित विकासशील देशों में तो हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा है। और 10% जीडीपी का राहत पैकेज बनाना सरकार का एक बहुत सराहनीय कदम है दोस्तों। और हमें सरकार को इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो कृपया इसको पूरा ध्यान से समझें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।